हेलो दोस्तों, आई होप कि आप बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी, एनडीए या फिर डिफेंस के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश का सेक्शन आने वाला है, तो दोस्त आपके लिए ये सभी इडियम फ्रेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि यही वाली इडियम्स फ्रेजेस बार बार इन्हीं एग्ज़ाम्स में रिपीट होती रहती हैं। तो दोस्त, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं अंग्रेजी कीड़ा चैनल। स्टार्ट करते हैं पहली ईडीएम के साथ। देखो, पहली ईडीएम आपके सामने है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। जैसा कि आप इसके अर्थ से ही समझ सकते हैं कि मिडनाइट, आधी रात का तेल जलाना। तो दोस्त, आधी रात का तेल जलाने से मतलब सीधा सा मतलब है वर्क और स्टडी हार्ड। मतलब कि या तो आप काम करते हैं बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। इसका अब देखो, इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? तो देखो, मान लीजिए कोई भी बच्चा क्या करता है कि लालटेन लेके देखो बैठा है। अब लालटेन में तेल तो डलता ही है ना, जिसको हम पेट्रोल या डीजल बोलते हैं। तो डीजल डालते हैं तो वो तेल ही तो बोलते हैं उसको। तो हम क्या कर रहे हैं, उस लालटेन को जला के उसमें पढ़ रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो तेल को हम जला रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखो, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अब देखो, स्पेड मिस क्या होता है ये समझो। स्पेड मिस होता है फावड़ा। तो कॉल मिस बोलना या फिर मतलब बुलाना या बोलना। तो कॉल अ स्पेड, एक फावड़े को फावड़ा बोलना। मतलब कि सीधी सी बात है, एक फावड़ा है और आपने सीधे उसे फावड़ा बोला। ये है इस तरीके का। आप एक चीज समझो, देखो इंग्लिश में है ना, आप ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो डिट्टो सेम इंग्लिश में मिलना चाहिए। इंग्लिश एक स्वतंत्र भाषा है, खुद से बनी है। जरूरी उन्होंने हिंदी देख के नहीं बनाई, तो अपनी मर्जी से जो बनाया अपने हिसाब से बनाया। तो ज़रूरी नहीं कि हिंदी में भी आपको सेम चीज़ मिले, आपको बस अर्थ आना चाहिए कि हम किस तरीके से यूज़ करते हैं उसी चीज़ को। तो देखो, ए कॉल अ स्पेड, तो सीधे कोई बात बोल देना। आप डायरेक्टली कोई बात बोल दो, वही कि यार अ स्पेड, फावड़े को डायरेक्टली आप फावड़ा बोल दो। नेक्स्ट आता है रेन कैट्स एंड डॉग्स। अब देखो, बरसात कैट्स एंड डॉग्स की तो हो नहीं सकती, लेकिन इसमें क्या है कि बरसात होना किसकी, कैट्स एंड डॉग्स की, बिल्ली और कुत्तों की। तो उसका अर्थ क्या हो गया, तो रेन हैविली, जब भी ज़्यादा मूसलाधार बरसात होती है या बहुत तेज़ बरसात होती है, तो हम बोल सकते हैं रेन कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ, जैसा कि आप अर्थ से ही अंदाज लगाओ कि देखो, कैट एंड डॉग लाइफ, एक बिल्ली और कुत्ते की लाइफ कैसी होती है। अब देखो, इस फोटो में तो ये बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, लेकिन लाइफ फुल ऑफ क्वेरल्स। जो बिल्ली और कुत्ते होते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, तो एक ऐसा जीवन झगड़ों से भरा हुआ। नेक्स्ट आता है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना एंड वक्त पर। तो एंड वक्त पर, तो ये वही है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, जस्ट एट द लास्ट मोमेंट। तो यार, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वाले इडियम और फ्रेजेस, जैसे यही वाला है ना, इन द निक ऑफ टाइम, मैंने खुद ने एक एग्जाम में देखा है। तो आप हर वाले इडियम फ्रेज को एज इट इज़ याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये मैंने एग्जाम्स में देखा, ये वाला भी। टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, मतलब कि जैसे कि कोई इंसान होता है ना, कि जैसे स्टेज पे जाता है और इतना कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, फ्लुएंट होकर बोलता है, तो एकदम ऐसा लगता है ना कि यार जैसे गॉड गिवन है, पहले से ही सारी चीज़ इसको दी गई है। तो वो वाली चीज़ क्या कहलाती है, गिफ्ट ऑफ द गैप। ठीक है। नेक्स्ट आता है बाय हुक और बाय क्रूक। तो बाय हुक और बाय क्रूक, ये तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बाय फेयर और फाउल मीन्स बाय हुक और बाय क्रूक, या तो बाय हुक या फिर बाय क्रूक। मतलब कि या तो वो बोलते हैं ना कि कैसे भी, मतलब हर तरीके से। तो या तो सही तरीके से या गलत तरीके से, जैसे भी होगा वो करेगा, मतलब सेम चीज़ है ना। आई विल डू बाय हुक और बाय क्रूक, जैसे भी चाहे, मतलब कोई भी तरीका अपनाना पड़े, मैं ऐसे करूँगा। नेक्स्ट आता है टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल, इसका देखो हिंदी में हम बोलते हैं ना, एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना, तो वही है विद ऑल वंस पावर, अपनी पूरी ताकत झोंक देना। तो टूथ एंड नेल, अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, वो वाला इससे मैच करता है। नेक्स्ट आता है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स।
टैकल अ प्रॉब्लम इन अ बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन। तो डायरेक्टली बुल को देखो, अब ये हमारे देखो बाहुबली में आपने देखा होगा भल्लाल देव जी को, उन्होंने डायरेक्टली बुल को हॉर्न से लिया था, मतलब कि सींगों से उनसे लड़े थे। तो जैसे अब इसको प्रॉब्लम अगर माना जाए, जैसे बुल को एक प्रॉब्लम माने और हम डायरेक्टली उस बुल से लड़ेंगे डायरेक्टली सामने आके, तो ऐसा ही तो हुआ कि हम परेशानी को एकदम सामने आके डट कर अच्छे से उसका सामना कर रहे हैं। तो ये वही है कि या तो एक बहुत डायरेक्ट तरीके से या फिर बहुत अच्छे तरीके से किसी प्रॉब्लम को हम जब टैकल करते हैं तो वो क्या कहलाता है, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। नेक्स्ट आता है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। अब देखो बार्क मीन्स क्या होता है, देखो बार्क मीन्स तो वो पेड़ की छाल भी होती है एक तरीके से, तो लेकिन यहाँ पर आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए दो पेड़ हैं और बिल्ली की आवाज़ आती है कुत्ते को, और कुत्ता भौंकने लगता है जस्ट। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि पेड़ पूरा घना होता है, तो बिल्ली किसी और पेड़ पे होती है, कुत्ता किसी और पेड़ के लिए भौंकता है। तो ये सेम चीज़ वही हो गई, बार्क अप द रॉन्ग ट्री, अक्यूज और डेनाउंस द रॉन्ग पर्सन, मतलब किसी और को आप दोषी ठहरा दो कि यार गलत इंसान को, जो कि है भी नहीं। तो सेम चीज़। नेक्स्ट आता है लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। अब यार गरम ईंटों पर बिल्ली कैसी लगेगी, वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस। अब यार सीधी सी बात है, बिल्ली तो बहुत कूदेगी फांदेगी इधर उधर, मतलब भागेगी, परेशान हो जाएगी। तो बस सेम चीज़, वेरी नर्वस। नेक्स्ट आता है क्राई फॉर द मून। अब देखो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आप उनको दिखाते हो कि देखो ऊपर चंदा मामा है, अब बच्चा तभी रोने लग जाए कि नहीं नहीं मुझे तो अब वो चंदा मामा ला के दो, चंदा मामा ला के दो। तो वही हो गया देखो, क्राई फॉर द मून। तो आस्क फॉर इम्पॉसिबल, आप किसी ऐसी चीज़ को मांगो जो असंभव हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बी इन अ टाइट कॉर्नर। बी इन अ टाइट कॉर्नर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो यार बी इन अ टाइट कॉर्नर, अब किसी रूम में आप मान लीजिए बहुत भी भीड़ है, आप एक कमरे में फंसे पड़े हो एकदम कोने में उस भीड़ की वजह से, तो आपकी हालत कैसी होगी, आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में तो वैसे ही होंगे। तो सेम आपको ऐसे ही इनका अर्थ याद रखना है, क्योंकि आप जब तक इनको समझ के नहीं याद रखोगे आप इनको भूल जाओगे। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि एक कमरे में जैसे भीड़ है और आप दबे हुए हो एकदम टाइट कॉर्नर में, तो वो कैसी सिचुएशन हुई आपकी, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हुई, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। अब देखो वाइल्ड फायर जो जंगली आग होती है, वो क्या होती है, एक तो देखो इतनी आसानी से बुझ नहीं सकती, महीनों तक लगी होती है ये आग जंगलों में जब लग जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि महीनों से जंगल जल रहे हैं और वो बुझा नहीं पा रहे हैं। तो वो क्या होता है कि स्प्रेड क्विकली, बहुत जल्दी फैलती है ये, क्योंकि देखो हवा भी आ गई ना तो वो बुझाएगी नहीं, वो इसको बहुत तेज बढ़ा देती है क्योंकि सूखे जंगल होते हैं। नेक्स्ट आता है लीव नो स्टोन अनटर्न। अब देखिए मान लीजिए कि आपकी कोई चीज़ खो गई है और बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, आप क्या करोगे कि इतनी मेहनत करते हो कि एक एक पत्थर को आपने बदल के देखा, मतलब उठा के देखा, बदल के देखा। तो वो क्या किया आपने कि एक भी पत्थर नहीं छोड़ा आपने बिना पलटे हुए। तो क्या कर दिया आपने, यूज़ ऑल अवेलेबल मीन्स, आपने हर संभव प्रयास किया, जो जितना भी साधन आपके पास था, जो भी आप यूज़ कर सकते थे आपने करके देखा। वो चीज़ क्या हो गई, वो सेम चीज़ हो गई, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। नेक्स्ट आता है रीड बिटवीन द लाइन्स। अब रीड बिटवीन द लाइन्स, देखो दो लाइन है उसके बीच में से कोई अर्थ, मतलब कि देखो लिखा हुआ है वो तो लाइन्स पे लिखा हुआ है, लेकिन इन लाइन्स का अर्थ क्या है, वो इसका हिडन मीनिंग है इनके बीच में, माना जाएगा वो जो अर्थ है जो छिपा हुआ है। तो अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जब आप वो बीच वाला अर्थ जो छिपा हुआ अर्थ समझोगे तो वो क्या कहलाएगा, रीड बिटवीन द लाइन्स, कि आपने तो लाइन्स के बीच से भी पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है स्मेल अ रैट। अब एक चूहे को सूंघ लेना, एक्चुअल इसका जो हिंदी अर्थ तो यही होगा, लेकिन यार इसका जो बिल्कुल हम जो जिस अर्थ में यूज़ करेंगे वो है सस्पेक्ट समथिंग फाउल, कुछ गलत या स्ट्रेंज है ये चीज़ जान लेना, ठीक है, पता कर लेना। तो स्मेल अ रैट, आई कैन स्मेल अ रैट, मुझे कुछ चीज़ विचित्र लग रही है, कुछ अजीब लग रहा है, दाल में कुछ काला है, वो वाली चीज़ है ये दाल में काला होना, स्मेल अ रैट।
लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब देखिए एक लाइक जैसे एक मछली पानी के बाहर होती है तो उसकी हालत क्या हो जाती है, तो टू फील अनकंफर्टेबल एंड ऑकवर्ड। ठीक है, बिल्कुल एकदम ऑकवर्ड, अजीब फील करना, एकदम अनकंफर्टेबल हो जाना, वो क्या होता है, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर इन ट्रबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो ये महाशय एकदम खुश लग रहे हैं, लेकिन गर्म पानी में ये मतलब कि आप परेशानी में आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो या तो पुट रख देना या डू करना चीज़ों को किस में, गलत तरीके में, गलत ऑर्डर में, गलत सीरीज में। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप इसका अगर देखो किसी घोड़े को गाड़ी के आगे की बजाय आप पीछे लगा दोगे तो आपने गलत ही कर दिया ना। तो सेम चीज़, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स कि आ, उस गाड़ी को हॉर्स के आगे लगा देना, तो क्या है कि चीज़ों को गलत तरीके से करना। ये थे 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस और ये सभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं और याद कर लेने हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट पे मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके की और वीडियोस चाहिए, किस एग्ज़ाम से रिलेटेड। कमेंट में अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, आप जो भी है फीडबैक ज़रूर देना कमेंट में। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अभी कर लो, क्योंकि इस तरीके की हेल्पफुल वीडियोस आपको आगे भी बहुत सारी मिलने वाली हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।